दोस्तों नमस्कार। पुनः आपका जो है हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए पुनः देखते हैं हिंदी के प्रथम नाटक के विषय में मतभेद है। रामचंद्र शुक्ल आनंद रघुनंदन महाराज विश्वनाथ कृत रचना 1700 ईस्वी। भाषा ब्रज भाषा है। भारतेंदु नहुस गिरधर दास कृत रचना काल है 1857। भाषा पदबद्ध ब्रज भाषा है। डॉक्टर दशरथ ओझा गय सुकुमार रास दल्हड़ कृत भाषा अपभ्रंश। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त गोरक्ष विजय विद्यापति कृत भाषा मैथिली। हिंदी नाटक के वास्तविक जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र की हिंदी में की दृष्टि हिंदी नाटक के वास्तविक जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र की दृष्टि में हिंदी के आरंभिक 4 नाटक इस प्रकार हैं। पहला है गिरधर दास। मूल नाम गोपाल चंद्र गिरधर भारतेंदु के पिता थे। इनकी रचना है नहुस 1857 ईस्वी। राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह शकुंतला नाटक है 1862 ईस्वी। स्वयं द्वारा यानी भारतेंदु द्वारा लिखित विद्या सुंदर 1868 ईस्वी। लाला श्रीनिवास द्वारा कृत तप्ता संवरण 1883 ईस्वी। हिंदी के आरंभिक नाटकों की भाषा ब्रजभाषा थी। खड़ी बोली में रचित हिंदी का प्रथम नाटक गद्य में अनुदित कृत शाकुंतला नाटककार राजा लक्ष्मण सिंह रचना काल 1882 ईस्वी नाटक है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल 1868 ईस्वी है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी है। भारतेंदु ने इसमें लक्ष्मण की भूमिका अदा की। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक नील देवी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक नील देवी भारतेंदु कृत गिरीश रस्तोगी के अनुसार। हिंदी का प्रथम मौलिक गीत नाट्य ओपेरा भारत जननी भारतेंदु 1877 ईस्वी। पश्चात ट्रेजेडी पर आधारित नाट्य रचना करने वाले प्रथम नाटककार भारतेंदु। हिंदी को ऐतिहासिक और साहित्यिक रूप प्रदान करने वाले प्रथम नाटककार जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक का मंचन प्रथम बार बनारस में 1983 में। चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम बार बनारस में 1933 में हुआ था। स्वयं जयशंकर प्रसाद ने इसके लिए नया नाट्यलेख अभिनय चंद्रगुप्त तैयार किया था। लक्ष्मीकांत वर्मा के निर्देशन में सेतुमंच प्रयाग ने 1968 ईस्वी में चंद्रगुप्त का दूसरी बार मंचन किया था। प्रसाद के नाटकों में मंच प्रतिष्ठा देने का श्रेय बाबा करात को है। 1960 में सुरेश अवस्थी ने प्रसाद की स्थापना नाटक को रंगमंच के अनुकूल नहीं, रंगमंच को नाटक लेखन के लिए अनुकूल होना चाहिए का विरोध कर यह प्रतिपादित किया था कि प्रसाद ने नवलेखन के मूल सिद्धांत की उपेक्षा की है, इसीलिए उनके नाटक कमजोर व मंच पर सफल नहीं हैं। हिंदी में नाटक का स्थान 1923। प्रसाद का यह निबंध समकालीन नाटक और रंगमंच के सरोकार को दर्शाता है। समस्या नाटकों का सूत्रपात करने वाले प्रथम नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र सन्यासी 1929 ईस्वी से है। हिंदी का प्रथम गीतनाट्य करुणालय प्रसाद है। हिंदी का प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा भारतेंदु 1880 ईस्वी। इसे नाटराशक या लास्वरूपा कहा गया है। समकालीन जीवन का पहला सार्थक नाटक आधे अधूरे 1969 ईस्वी मोहन राकेश। प्रसाद का कलात्मक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नाटक चंद्रगुप्त। रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से दुरूह नाटक रंगमंच को चुनौती देने वाले नाटककार जयशंकर प्रसाद। भारतेंदु द्वारा देशवत्सलता के उद्देश्य से लिखित नाटक भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी है। प्रेमचंद द्वारा रचित
नाट्य कृतियाँ शबे रात, संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला। प्रसिद्ध नाटककारों की प्रथम नाटक। प्रसिद्ध नाटककारों के प्रथम नाटक। भारतेंदु का प्रथम नाटक विद्या सुंदर, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन 1910, ध्रुवसामनी 1933 अंतिम नाट्य कृति है ध्रुवसामनी। लक्ष्मी नारायण का प्रथम नाटक अशोक है जो 1926 में लिखा गया, जबकि जगदीश चंद्र माथुर का प्रथम नाटक कोडार्क 1951 ईस्वी। सर्वेश्वर दास सक्सेना बकरी 1974 ईस्वी सर्वेश्वर दास का प्रथम नाटक है। सुरेंद्र वर्मा का प्रथम नाटक है द्रौपदी 1972 ईस्वी। नेक्स्ट है हिंदी उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी। भारत शुक्ल के अनुसार देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार भागवती 1870। विजय शंकर मल्ल के अनुसार बाल मनोविज्ञान का प्रथम उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी 1868 ईस्वी बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित। मुस्लिम समाज से संबंधित हिंदी का प्रथम उपन्यास है राधा कृष्णदास कृत निस्सहाय हिंदू। विषय जीवन से संबंधित हिंदी का प्रथम उपन्यास है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 ईस्वी। प्रथम उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी। स्त्रियों के बलात् शोषण का चित्रण चंद्रकला 1893। कुंवर हनुमत सिंह कृत। स्त्रियों के बलात् शोषण का चित्र करने वाला प्रथम उपन्यास चंद्रकला 1893। कुंवर हनुमत सिंह कृत। हिंदी का प्रथम प्रौढ़ उपन्यास सेवा सदन 1918 प्रेमचंद द्वारा लिखित है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखित प्रथम उपन्यास है कायाकल्प 1926। पत्रात्मक शैली प्रवृत्ति का प्रथम हिंदी उपन्यास है चंद हसीनों के खातूत 1927। पांडे बेचन शर्मा उग्र। डायरी प्रविधि का प्रथम हिंदी उपन्यास है मुन्नी की डायरी आदित्य प्रसन्न नारायण 1932। हिंदी का प्रथम संयुक्त उपन्यास है त्रिमूर्ति 1927 ईस्वी। उपन्यासकार भागवती भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावनलाल वर्मा, शंभू दयाल सक्सेना। हिंदी का प्रथम खुला राजनीतिक उपन्यास है जीने के लिए 1940 ईस्वी राहुल सक्सेना। विश्वविद्यालय परिसर से संबंधित प्रथम हिंदी उपन्यास है घरौंदा 1946 रंगे राघव। हिंदी का प्रथम सर्वोत्तम लघु आंचलिक उपन्यास है सेठ बाकीलाल अमृतलाल नागा द्वारा लिखित। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल रेण द्वारा लिखित है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हरणी हुआ आदर्श रमणी 1904। हृदय हरणी उपन्यास 1890 ईस्वी वृंदावनलाल वर्मा द्वारा लिखित है। मैं हृदय हरणी उपन्यास। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हरणी उपन्यास 1890 ईस्वी में हिंदुस्तान पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। हृदय हरणी व आदर्श रमणी 1904 ईस्वी में वृंदावनलाल वर्मा द्वारा लिखित है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास गढ़कुंडार 1927 वृंदावनलाल वर्मा डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी गोपाल राय के अनुसार। किसी भारतीय भाषा में लिखा गया प्रथम बाल एवं किशोरोपयोगी बृहद उपन्यास है गुल्लू और एक सतरंगी 7 खंड 2018 4 खंड प्रकाशित श्रीनिवास वत्स द्वारा। किसी भारतीय भाषा में लिखा गया प्रथम बाल व किशोर उपयोगी बृहद उपन्यास है गुल्लू और एक सतरंगी 7 खंड में है 2018 तक 4 खंड प्रकाशित श्रीनिवास वत्स द्वारा लिखित। 30वीं यारी उपन्यासों के प्रवर्तक देवकी नंदन खत्री। जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल गहमरी। हिंदी के कर्णन रायल। प्रकृतवादी उपन्यासों के जनक है पांडे बेचन शर्मा उग्र। रंगे राघव का प्रथम आंचलिक उपन्यास है काका मथुरा के पुजारियों पर।
आंचलिक उपन्यास के जनक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। मनोवैज्ञानिक उपन्यास के जनक हैं जैनेन्द्र। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के जनक हैं इलाचंद जोशी। ऐतिहासिक उपन्यास के जनक है वृंदावन लाल वर्मा। राजस्थानी का मारवाड़ी समाज की व्यथा कथा प्रस्तुत करने वाला हिंदी का प्रथम उपन्यास है प्रभा खेतान कृत पीली आंधी। हिंदी में ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन पर आधारित उपन्यास लिखने की शुरुआत है बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी से। गोपाल राय हिंदी उपन्यास का इतिहास। जीवनी परक उपन्यास को औपन्यासिक विधा के रूप में पुष्ट करने का श्रेय अमृतलाल नागर के मानस के हंस 1972 उपन्यास को माना गया है। उपन्यास की प्रविधि शिल्प के रूप में फैंटेसी का प्रथम उपयोग बाबा बटेश्वर नाथ 1954 नागार्जुन द्वारा लिखित गोपाल राय हिंदी का उपन्यास में है। यह हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता भारतेंदु हरिश्चंद्र पत्रिका के फरवरी मार्च 1875 अंक में कथा मालती के लिए वही गोपाल राय के अनुसार। नावेल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रवेशांक में 15 अक्टूबर 1973 में हुआ था। नावेल के लिए उपन्यास शब्द का प्रयोग किसकी देन है? बंगला की भूदेव मुखोपाध्याय ने 1862 ईस्वी में बंगला में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। उपन्यास की जगह वही। राधाचरण गोस्वामी ने उपन्यास के लिए विकल्प दिया था नवन्यास। राधाचरण गोस्वामी ने उपन्यास के लिए विकल्प दिया था नवन्यास अपनी कथा पुस्तक सौदामिनी में। भारतेंदु के बाद उपन्यास शब्द के दूसरे प्रयोगकर्ता है राधा कृष्णदास। उन्होंने नाटकोपन्यास पाक्षिक पत्रिका निकालना चाहा था वही मतलब गोपाल राय के अनुसार। नेक्स्ट है उपन्यास शब्द की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले बालकृष्ण भट्ट नवंबर 1879 में हिंदी प्रदीप में रहस्य कथा उपन्यास धारावाहिक का प्रकाशन कर वही गोपाल राय। प्रेमचंद के उपन्यासों से संबंधित प्रमुख तथ्य। प्रथम उपन्यास और मत। प्रमुख उपन्यास और मत। इशारे मोहब्बत 1898 में प्रेमचंद का पहला उपन्यास था जो 19वीं शताब्दी के अंत अन्य उपन्यासों की तरह बनारस के एक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित हुआ था। कदाचित प्रतापचंद्र 1901 ईस्वी उपन्यास भी उर्दू की रचना थी। कथाकार प्रेमचंद्र डॉक्टर राम रतन भटनागर पृष्ठ 30। इसरारे मोहब्बत सन 1898 एक संक्षिप्त उपन्यास जो बनारस के साप्ताहिक आवाज़े खल्क में क्रमशः प्रकाशित हुआ। प्रताप चंद्र 1901 ईस्वी जो अपने असली रूप में प्रकाशित नहीं हुआ था। प्रेमचंद एक विवेचन डॉक्टर इंद्रनाथ मदान में है। प्रेमचंद्र का पहला नावल हम खुर्रम हम सबब। प्रेमचंद का पहला नावल हम खुरमा वो हम सबब था। जवाना प्रेस प्रेमचंद्र नवंबर में। संपादक दया नारायण निगम। प्रतापचंद्र प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास है। आजकल दिल्ली 1953 में मोहम्मद उमर खान। हिंदी में प्रेमचंद्र का पहला नावल प्रेम और उर्दू में प्रतापचंद्र धनपत राय के नाम से छपे हुए हैं। जमुना प्रेमचंद नवंबर जोगेश्वर नाथ वर्मा। असरारे माविद ही प्रेमचंद की पहली प्रकाशित औपन्यासिक रचना है। परिषद पत्रिका बिहार राष्ट्रभाषा डॉक्टर जफर रजा। असरारे माविद धारावाहिक के रूप में बनारस के साप्ताहिक आवाज़ एक खल्क में 8 अक्टूबर 1903 में 1 जनवरी 1904 तक प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर जफर रजा। असरारे माविद उर्फ देवस्थान राहत प्रेमचंद्र का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। डॉक्टर गोपाल राय प्रेमचंद्र मेरठ विश्वविद्यालय शोध पत्रिका 1981। हम खुरमा हुआ हम सबब प्रेमचंद्र का दूसरा उपन्यास है। इसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह शीर्षक से 1907 में प्रकाशित हुआ, जिसका
संभवतः प्रेमचंद्र का उर्दू में रचित तीसरा उपन्यास है। डॉक्टर गोपाल राय वही। प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास प्रताप ही है। शिवरानी देवी प्रेमचंद्र घर में। असरारे माविद उर्फ देवस्थान रहस्य का नाम डॉक्टर राजेश्वर गुरु एवं इंद्रनाथ मदान ने असरारे मुआविद दिया, जबकि मदन गोपाल ने असरारे मुआविद। वरदान मूल रूप से जलवा-ए-इशार शीर्षक से लिखा गया। वर्षों बाद प्रेमचंद ने स्वयं इसका हिंदी में रूपांतरण वरदान शीर्षक से किया। प्रतिज्ञा उपन्यास मूल रूप से हम खुरमा व हम सबब के नाम से उर्दू में लिखा गया था। हिंदी में प्रेमा नाम से प्रकाशित हुआ। उर्दू में इसका एक अन्य नाम बेवा था। किसना उपन्यास का उल्लेख अमृत राय और मदन गोपाल ने किया था। यह उपन्यास उपलब्ध नहीं है। सेवा सदन की रचना पहले उर्दू में बजारे हुस्न शीर्षक से हुई थी। छपी यह पहले हिंदी में और इसका रूपांतरण स्वयं प्रेमचंद्र ने किया था। प्रेमचंद्र के उपन्यासों में प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी और रंगभूमि 1925 ईस्वी पहले उर्दू में क्रमशः गोश-ए-अफियत और चौगाने हस्ती शीर्षक से लिखे गए थे। रंगभूमि के संबंध में अमृत राय ने लिखा है कि रंगभूमि चौगाने हस्ती पहले मूल रूप में उर्दू में लिखा गया था, पर छपा पहले हिंदी में। रंगभूमि का मराठी में भी रूपांतरण जगाचार शीर्षक से हुआ था। प्रेमचंद्र के उर्दू में विभिन्न नाम रखे गए थे। नाकाम, नेक नाम। प्रेमाश्रय के उर्दू में विभिन्न नाम रखे गए थे। नाकाम, नेक नाम, गोशाए-अफियत। कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद की पहली रचना है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के अन्य नाम अंतर्नाद, असाध्य, साधना, माया इत्यादि रखे थे। उर्दू में इनका रूपांतरण पर्दा-ए-मजाज शीर्षक से हुआ। गबन उपन्यास मूल में प्रेमचंद ने हिंदी में ही लिखा और उर्दू में भी यही नामकरण रहा। निर्मला उपन्यास चांद में धारावाहिक रूप में छपा। चूँकि यह हिंदी की पत्रिका थी, इसीलिए यह उपन्यास हिंदी में ही लिखा गया था। कर्मभूमि मूल रूप से हिंदी में लिखित उपन्यास है, जिसका उर्दू में रूपांतरण मैदान अमल था। गोदान का उर्दू नाम गौदान रखा गया था। हिंदी की कहानी। हिंदी की पहली कहानी विविध मत तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित, कल्याणी परिणय 1887 ईस्वी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित है, जबकि लक्ष्मी सागर वैष्णेय द्वारा लिखित हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां देवी प्रसाद वर्मा द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी 1901 माधव राव सप्रे ने लिखा है, जबकि राजेंद्र ब्रह्मवालिया ने जमींदार का दृष्टांत 1871 ईस्वी रेवरेंड जे न्यूटन के द्वारा लिखित इसे हिंदी का प्रथम कहानी माना है। जबकि लक्ष्मी लाल ने 11 वर्ष के समय 1903 रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित लक्ष्मी लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से इसे हिंदी के प्रथम कहानी माना है। राजेंद्र यादव ने उसने कहा था 1915 ईस्वी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। भवदेव पांडे ने चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 बंग महिला हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी माना है। नंद दुलारी वाजपेयी ने उसकी मां पांडे बेचन शर्मा उग्र के आधार पर उग्र जी हिंदी के प्रथम राजनीतिक कहानीकार हैं। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका हैं। पूर्वदीप्त पद्धति फ्लैशबैक से उसने कहा था 1915 चंद्र शर्मा गुलेरी या शैली पर रचित है। यह फ्लैशबैक शैली पूर्वदीप्त पद्धति फ्लैशबैक मेथड या शैली पर रचित हिंदी की प्रथम कहानी उसने कहा था 1915 चंद्र शर्मा गुलेरी। हिंदी की प्रथम नारीवादी कहानी है सुमित्रा कुमारी द्वारा लिखित सुमित्रा कुमारी। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी की प्रथम नारीवादी कहानी सुमित्रा कुमारी। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी की प्रथम नारीवादी कहानीकार हैं सुमित्रा कुमारी। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया था। कहानी के लिए वृत्तांत शब्द के प्रयोक्ता श्रीराज शुक्ल हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर हैं।
नई कहानी आंदोलन 1956 ईस्वी। प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया 1912 ईस्वी है। प्रथम ऐतिहासिक कहानीकार वृंदावन लाल वर्मा हैं। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी राखी बंद भाई। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह छाया 1912 ईस्वी। नई कहानी की पहली कहानी परिंदे निर्मल वर्मा डॉक्टर नामवर सिंह और कहानी नई कहानी हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह छाया 1912। नई कहानी की पहली कहानी और कहानीकार परिंदे निर्मल वर्मा डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक। प्रथम वैज्ञानिक कहानी प्रमुख कहानीकारों की प्रथम कहानी है प्रथम वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। प्रथम वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। प्रमुख कहानीकारों की प्रथम कहानी राजेंद्र बाला घोष की प्रथम कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। प्रेमचंद की प्रथम कहानी परीक्षा कमल किशोर गोयनका शौत गोपाल राय के अनुसार। जयशंकर प्रसाद ग्राम 1911 इंदु पत्रिका में प्रकाशित। राजा राधिका रमण प्रसाद की प्रथम कहानी कानों में कंगना 1913 इंदु में प्रकाशित। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित। नोट: जैनेन्द्र ने स्वयं फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है। प्रेमचंद्र का स्मरणीय तथ्य कहानी यात्रा 1908 से 1936। प्रथम उर्दू कहानी इश्क़े दुनिया और हुब्बे वतन हिंदी में सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। जमाना बजाज प्रेस में अप्रैल 1908 तक में प्रकाशित 1908 अंक में प्रकाशित। प्रथम उर्दू कहानी संग्रह प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन जमुना प्रेस कानपुर में जून 1908 में प्रकाशित है। प्रेमचंद्र के अनुसार उनकी पहली कहानी है। संसार का अनमोल रतन 1907 में जमुना में प्रकाशित उनके लेख जीवन सार के अनुसार कमल किशोर गोयनका ने इसे गलत मानते हुए इसकी दुनिया और हुब्बे वतन को उनकी पहली कहानी माना है जो 1908 में छपा था, 1907 में नहीं। प्रेमचंद्र की साहित्यिक जीवन उर्दू उपन्यास से सोजे वतन से पूर्व उर्दू में प्रेमचंद्र के साहित्यिक जीवन का श्री गणेश उर्दू उपन्यास के सोजे वतन से पूर्व उर्दू में इनके 4 उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। असरारे माविद, हम खुर्रम व हम सवाब, किसना और रूठी रानी। रूठी रानी की लेखक रूठी रानी हिंदी उपन्यास मुंशी देवी प्रसाद जोधपुरी ने लिखा था। प्रेमचंद ने इसी शीर्षक से उर्दू अनुवाद किया था। प्रेमचंद्र की पहली हिंदी कहानी परीक्षा प्रेमचंद्र की पहली हिंदी कहानी परीक्षा कानपुर से साप्ताहिक प्रताप के विजय दशमी अंक अक्टूबर 1904 में प्रकाशित। प्रेमचंद्र की हिंदी कहानियों का प्रथम संग्रह है सप्त सरोज 1917। भूमिका लेखक मन्नन द्विवेदी गजपुरी थे जिन्होंने प्रेमचंद्र को टैगोर के समकक्ष स्थान दिया था। मानसरोवर में संग्रहित कुल कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 तक में संग्रहित कहानियों की संख्या 2203 है। 203 मानसरोवर में है। ठीक है। प्रेमचंद की कुल कहानियों की संख्या है प्रेमचंद के अनुसार 205। श्रीपति 205 प्लस 178। उर्दू कहानियां राम रतन भटनागर के अनुसार है 205 से 300। नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार 308 के लगभग प्लस 100 के ऊपर। उर्दू 400। इंद्रनाथ मदान 250। लक्ष्मी नारायण लाल 400 जिनमें से 178 उर्दू कहानियां। देवराज उपाध्याय 400। अमृत राय कमल का सिपाही 224 ईस्वी 224 कहानियां। कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की कुल कहानियां 301। हिंदी उर्दू कहानियों के प्रकाशित होने के प्रमाण प्रेमचंद्र के जीवन काल में 26 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिनमें से 208 कहानियां संग्रहित थी। कमल किशोर गोयनका ने इनकी संख्या 289 बताया है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी क्रिकेट मैच जमुना जुलाई 1936 में प्रकाशित। यह उर्दू में प्रकाशित हुई थी। कुल्लियाते प्रेमचंद 14 संकलन में संग्रहित है। दूसरा, यह भी
यह भी नशा वह भी नशा मार्च 1937 में प्रकाशित या हिंदी में प्रकाशित हुई थी। अन्य उल्लेखनीय तथ्य सोजे वतन उर्दू कहानी ने नवाब राय के नाम से लिखने वाले धनपत राय को प्रेमचंद के रूप में नया जीवन दिया है। सोजे वतन की देश भक्तपूर्ण कहानी को तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने राजद्रोह मानते हुए प्रेमचंद को लताड़ा था और इसकी 700 प्रतियां जलवा दी थी। जमुना के संपादक मुंशी दयाराम निगम द्वारा लिखा गया नाम प्रेमचंद को पसंद आया था और नवाब राय नाम छोड़कर उन्होंने प्रेमचंद नाम अपनाया। प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास 1918 ईस्वी दिसंबर माह में प्रकाशित हुआ। उर्दू में पहले तो प्रेमचंद के शब्दों में नक्कादों ने हिंदी जबान को बेहतरीन नावल घोषित किया। पंडित नेहरू की पुस्तक पिता के पत्र पुत्री के नाम का हिंदी अनुवाद प्रेमचंद ने किया था। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी कफन चांद के अप्रैल 1936 अंक में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी प्रेमचंद की उर्दू कहानी कफन जामिया उर्दू पत्रिका दिसंबर 1935 का हिंदी रूपांतरण है। प्रेमचंद की मृत्युपरांत मानसरोवर भाग 3 से लेकर भाग 8 तक की कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ। गुप्त धन भाग 1-2 का प्रकाशन 1962 ईस्वी में हुआ था। अमृत राय द्वारा दो खंडों में 56 अप्राप्त कहानियों का संकलन सोजे वतन में 5 उर्दू कहानियां थी। सोजे वतन हिंदी में यही शीर्षक से। दूसरा, दुनिया का सबसे अनमोल रतन हिंदी में यही शीर्षक। शेख मखमूर हिंदी में यही शीर्षक। यही मेरा वतन हिंदी में यही शीर्षक। मातृभूमि है हिंदी में यही मेरी मातृभूमि है। सिला ये मात हिंदी में शोक का पुरस्कार शीर्षक। यह मेरा वतन हिंदी में यही मेरी मातृभूमि है। उर्दू कहानी हिंदी में पहली बार प्रेम प्रसून 16 वर्षों के बाद 1924 ईस्वी में छपी थी। प्रेमचंद की कहानियों का उर्दू संग्रह सोजे वतन 1908, प्रेम पचीसी 1914, शायरे दरवेश 1914, प्रेम पचीसी भाग 2 1918, प्रेम बत्तीसी 1920, प्रेम बत्तीसी भाग 2 1920, ख्वाबो ख्यालो 1928, खाके परवाना 1929, फिरदौसे ख्याल 1929, प्रेम चालीसा भाग 1 भाग 2 1930, निजात 1931, मेरे बेहतरीन अफसाने 1933, आखिरी तोहफा 1934, जादे राह 1936, दूध की कीमत 1937, वरदान 1938, 17 देहात के अफसाने 1939, जेल अज्ञात, वफा की देवी अज्ञात, प्रेम अफसाने 1993, प्रेमचंद्र मजीद अफसाने, कुलियाते प्रेमचंद्र, संपादक मदन गोपाल। प्रेमचंद का समग्र उर्दू साहित्य 24 खंडों में प्रकाशित है। सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से। शोध डॉक्टर कमल किशोर गोयनका कृत प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन। आदर्शवादी कहानी लिखने का शीघ्र मुंशी प्रेमचंद ने किया। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने भी कई आदर्शवादी कहानियां लिखी। धर्म के नाम पर सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाले का उन्होंने तीव्र विरोध किया है। उपेंद्र नाथ अश्क का जीवन दर्शन प्रेमचंद की जीवन दृष्टि का विकास है। प्रसाद की कई कहानियां भी आदर्शवाद हैं। यथार्थवादी कहानियों के प्रथम कहानी लेखक मुंशी प्रेमचंद ही हैं। विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक पांडे, बेचन शर्मा, उग्र रंगे राघव, इनकी 20 कहानियां बंगाल के अकाल पर यथार्थवादी कहानियां हैं। भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, राहुल संकीर्तन इत्यादि ने प्रेमचंद के यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाकर कहानियां लिखी हैं। हिंदी कहानी में सौंदर्यवादी चेतना
काल्पनिक रोमांटिसिज्म विकसित करने वाले प्रथम कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं। भारतीय संस्कृति की गरिमा के रक्षक के रूप में इनका आगमन हिंदी कहानी के क्षेत्र में हुआ। इनकी भाषा चित्रात्मक, प्रतीकात्मक एवं इनकी कहानियाँ काव्यात्मक हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री इसी परंपरा के कहानीकार हैं। राय कृष्णदास भी सौंदर्यवादी कहानीकार हैं। वाचस्पति पाठक भी प्रसाद की भांति भारतीय संस्कृति की गरिमामयी परंपरा को जीवित रखने में सफलता प्राप्त की है। हिंदी कहानी साहित्य में चेतना प्रवाह का प्रयोग सर्वप्रथम उन्होंने किया है। इनकी कहानियाँ सूरदास यात्रा, कागज की टोपी, दलसी इत्यादि कहानी संग्रहों में संग्रहित हैं। निराला भी सौंदर्यवादी रहे हैं। उन्होंने जीव जगत और ईश्वर के तत्वों का निरूपण करने का प्रयास किया है। मनोवैज्ञानिक का समावेश हिंदी कहानी में सर्वप्रथम प्रेमचंद ने समाविष्ट किया। मनोवृत्त उनकी सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक कहानी है। उन्होंने कहा भी है कि सबसे उत्तम कहानी वह है जो मनोवैज्ञानिक पर आधारित हो। मनोभावों का अंतर्द्वंद प्रेमचंद के समकालीन कहानी जयशंकर प्रसाद के अत्यंत सफल हैं। जयशंकर प्रसाद में अत्यंत सफल हैं। इनकी कहानियों में कथा तत्व कम और भाव प्रधान मनोविश्लेषण अधिक है। जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, राहुल संकीर्तन, उपेंद्र नाथ अस्त, भगवती चौड़वर्मा, इलाचंद जोशी प्रवर्ती सशक्त मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। प्रगतिवादी कहानीकारों में यशपाल, रंगे राघव, अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त। प्रगतिवादी विचारधारा के पोषक राहुल संकीर्तन ने वोल्गा से गंगा तक में आदि मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कल्पना की है। वह राजतंत्र, सामंतवाद और पूंजीवाद एवं शोषण के घोर विरोधी हैं। अन्य प्रगतिवादी चिंतन के कहानीकारों में भगवती चौड़वर्मा, जैनेन्द्र, हेमवती देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि प्रमुख हैं। शिल्प की दृष्टि से जितने नए प्रयोग रमेश बच्ची ने किए हैं उतने शायद किसी अन्य कथाकार ने नहीं। इसीलिए इनकी कहानियों को प्रयोग धर्मा कहा गया है। आलोचना जुलाई 1965, नई पीढ़ी की उपलब्धि, धनंजय वर्मा। सीढ़ियों पर धूप 1960 रघुवीर सहाय के लेखों, कविताओं और कहानियों का संकलन है। हरिवंश राय हरिशंकर परसाई अभिनव कबीर के नाम से जाने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक कहानी रचना में जैनेन्द्र कुमार विशिष्ट हैं। मानवतावादी कहानियाँ लिखने में विष्णु प्रभाकर सिद्धस्थ हैं। भैरव प्रसाद गुप्त प्रगतिशील कहानी लेखक हैं तो शैलेश मटियानी आंचलिक कहानीकार हैं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह धर्मवीर भारती की कहानियों में अभिव्यक्त हुआ है। कमलेश्वर की कहानी में प्रायः आधुनिक शहरी जनता के कृत्रिम जीवन और खोखलेपन, विविध विसंगतियों और विस्पष्ट व्यंग्यात्मक संस्पर्शों को स्थान मिला है। राजेंद्र यादव की कहानियों में बदलते मानवीय संबंधों, अंतर्विरोधों, जगत समाजी चेतना का स्वर मुखरित है। विदेशी शराब, विदेशी संस्कृति, देसी लड़कियां, उनकी नीली आंखें इत्यादि निर्मला वर्मा की कहानियों के वर्ण विषय हैं। इनकी कहानियां चिंतन प्रधान और बौद्धिकता को ढोती हैं। ये नगरबोध के श्रेष्ठ कहानीकार हैं। इन्होंने हिंदी कहानी को अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिया है। अमरकांत की कहानियां वस्तुनिष्ठ हैं और निम्न मध्य वर्ग के जीवनी से संबंधित हैं। प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कहानीकार भीष्म शाहिनी हैं। आज की युवा पीढ़ी का आक्रोश, रूढ़ियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसमसाहट, जीवन के नए मानदंड, विसंगतियां रमेश बच्ची की कहानियों का मूल स्वर है। इन पर अश्लीलता का आरोप भी लगाया गया है। आज के बदलते परिवेश में आधुनिक भारतीय नारी जीवन की समस्याएं, नारी के संबंध में व्याप्त नाना प्रकार की रूढ़ियों को नकारने की कोशिश एवं साहसपूर्ण कदम मन्नू भंडारी की कहानियों में है। मन्नू भंडारी की कहानियों में है।
अनुभव के आधार पर सृजित ज्ञान रंजन की कहानियां यथार्थ के समीप है। मिथिलेश्वर की कहानियों में बिहार का अंचल मुखरित होता है। हिंदी आलोचना हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंद्र कृत नाटक निबंध 1883। हिंदी के प्रथम आलोचक भारतेंद्र हरिश्चंद्र बालकृष्ण भट्ट बच्चन सिंह के अनुसार। हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी के हिंदी आलोचना पृष्ठ 30 के अनुसार। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक हिंदी नवरत्न मिश्रबंधु। तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक मिश्रबंधु। तुलनात्मक आलोचना का शीर्षक हिंदी नवरत्न द्वारा। देव बड़े की बिहारी इस विवाद के जन्मदाता मिश्रबंधु। हिंदी का प्रथम शोध प्रबंध। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीतम्बर दत्त बड़द्वाल कृत शोध निर्देश डॉक्टर श्याम सुंदर दास। रामचंद्र शुक्ल के तीन समालोचनात्मक प्रबंधों जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत की भूमिका, तुलसी ग्रंथावली की भूमिका का संकलन त्रिवेणी नाम से जायसी सूर तुलसीदास। त्रिवेणी भूमिका कृष्णानंद भूमिका किसने लिखा है? कृष्णानंद ने। फिर है रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी अध्यापक बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी की प्रथम साहित्यिक संस्था काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी समीक्षक शिवदान सिंह चौहान। प्रथम मार्क्सवादी समीक्षात्मक कृत है भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937। हिंदी के प्रथम मनोविश्लेषणवादी समीक्षक मनोविश्लेषणवादी आलोचना के जनक इलाचंद्र जोशी। नेक्स्ट है विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी आलोचना की मत। जन समूह के हृदय की भावनाओं का आग्रह करके हिंदी आलोचना रीतकालीन केचुल उतारकर आधुनिक बनी। हिंदी आलोचना पृष्ठ 17। किसी संपूर्ण कृत के गुण दोष की समीक्षा का कार्य हिंदी में चौधरी प्रेमधन और बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रारंभ हुआ। भारतेंदु ने यद्यपि नाटक पर एक लेख लिखकर हिंदी में आलोचना का सूत्रपात किया। प्रेमधन और भट्ट जी ने भारतेंदु के कार्यों को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने पत्रों आनंद कादम्बनी हिंदी प्रदीप में साहित्यिक कृतियों की समीक्षा की। हिंदी आलोचना का जन्म पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित इनकी इसी समीक्षा से हुआ। आचार्य द्विवेदी युगबोध और नवीनता के पोषक आचार्य हैं। वे हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य में मर्यादित श्रृंखला ही सहन कर सकते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य में मर्यादित श्रृंगार ही सहन कर सकते थे। पंडित नंदलाल वाजपेयी ने उनके विषय में लिखा है कि द्विवेदी जी साहित्य में कपास की खेती की है। द्विवेदी जी युगीन कविता को इतिवृत्तात्मक और नीरस कहा है और इसे आचार्य द्विवेदी का साहित्य पर प्रभाव माना है। विश्वनाथ त्रिपाठी। भारतेंदु द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को आचार्य द्विवेदी ने आगे बढ़ाया है, मुख्यतः आलोचना एवं संपादन के द्वारा। मिश्रबंधु, लाला भगवान दीन और पदम सिंह शर्मा, इनमें चाहे विवाद कितना अधिक हुआ हो, पर ये तीनों रीतकालीन संस्कारों से युक्त आलोचक हैं। इनकी श्रेणी एक है। ये नवीनता के समर्थक नहीं, उनके विरोधी हैं। भारतेंदु के पश्चात हिंदी साहित्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व में दूसरा उन्नायक प्राप्त किया। रीतकालीन रुचियों के समर्थक और आलोचना के क्षेत्र में इनके प्रतिनिधि मिश्रबंधु, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन और पदम सिंह शर्मा हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी। आलोचना साहित्य आलोचन बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी आलोचना का युगांतकारी ग्रंथ है। हिंदी की आलोचना को आधुनिक और गंभीर साहित्यांग के रूप में विकसित करने का प्रयास करने वाला वह संभवतः प्रथम ग्रंथ है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता लेखक की समन्वयात्मक दृष्टि है। बाबू साहेब सफल अध्यापक ही नहीं, अपने बाद आने वाले सफल अध्यापकों के भी अध्यापक थे और बड़ी बात यह है कि स्वच्छ एवं प्रसन्न गद्यकार थे।
विश्वनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट है शांत प्रिय द्विवेदी छायावादी कवियों विशेषता पंत के अथक प्रशंसक हैं। जब वह प्रशंसा करने लगते हैं तो भावोच्छल हो उठते हैं। ऐसे अवसरों पर उनका गद्य काव्य हो उठता है। विश्वनाथ त्रिपाठी। आज जबकि समीक्षा के नाम पर व्यक्ति राग द्वेष का ही बोलबाला है, डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षा विषय गंभीरता सचमुच प्रशंसनीय है। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की सफलता इस बात में है कि उन्होंने हिंदी के चिंतकों को अपने देश में साहित्य शास्त्र की एक महत्वपूर्ण चिंता धारा के प्रति उन्मुख और आकृष्ट कर दिया है। हिंदी की अगली पीढ़ी इस विषय में जो चिंतन करेगी उसके लिए यह ग्रंथ संदर्भ के लिए आवश्यक होगा। निर्भ्रांत ढंग से अपनी बात को बलपूर्वक कहना डॉक्टर नगेंद्र की शैली की विशेषता है। उसके पास सुचिंतित तर्क पास होता है और एक के बाद तर्क से आगे बढ़ते हुए अपना मत दृढ़ में प्रकट करके ही रुकते हैं। मत और धारणा में मतभेद हो सकता है लेकिन ढंग गंभीर होता है। विश्वनाथ त्रिपाठी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधू निरंजन धर्म शून्य सहज याद और बिंदु आदि साधनागत परिभाषिक शब्दों को भी उनके इतिहास के आलोक में देखकर उनका अर्थ निश्चित किया है। इन सबसे संत साहित्य का मर्म खुलता है। द्विवेदी जी की बहुत बड़ी शक्ति है सारे पंडित और शास्त्र ज्ञान को क्षण भर में दबाकर सहज और सामान्य आदमी की तरह वस्तुओं को देखकर पाने की है। वही शुक्ल जी के बाद हिंदी पाठकों, विद्यार्थियों, अध्यापकों और आलोचकों की दृष्टि और रुचि पर जितना अधिक प्रभाव द्विवेदी जी का पड़ा उतना किसी आलोचक का नहीं। विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रगतिवादी आलोचकों को छोड़ दे तो हिंदी के वरिष्ठ आलोचकों यानी कि वाजपेयी, द्विवेदी, नगेंद्र में प्रेमचंद्र के प्रथम श्रेणी का साहित्यकार केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। नंद द्वारा वाजपेयी का सामर्थ्य शुक्ल जी का विरोध करने में नहीं बल्कि उसका समर्थन करने या उनके द्वारा निकली हुई समीक्षा पद्धति पर चलने में प्रकट हुई है।